श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। तुम जैसा सोचते हो धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। यदि रात को सोने से पहले तुम्हारा मन चिंता, भय और नकारात्मक विचारों से भरा रहता है तो अगली सुबह भी वही बेचैनी तुम्हारे साथ जागती है। लेकिन यदि सोने से पहले तुम ईश्वर का स्मरण करते हो, कृष्ण की वाणी सुनते हो और उनके ज्ञान को अपने हृदय में उतारते हो तो तुम्हारी आत्मा शांति से भर जाती है। कल्पना करो, रात का शांत समय है। बाहर चांद अपनी मधुर चांदनी बिखेर रहा है। सारी दुनिया धीरे धीरे नींद की आगोश में जा रही है। तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं और तभी तुम्हारे कानों में एक मधुर आवाज गूंजती है, हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, तू अपना कर्म कर। जो कुछ आवश्यक है वो मैं स्वयं संभाल लूंगा। इन शब्दों को सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मन पर रखा वर्षों पुराना बोझ अचानक हल्का हो गया हो। जो चिंताएं तुम्हें पूरे दिन परेशान करती रहीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मित्रों, रात को सोने से पहले कृष्ण की वाणी सुनना केवल एक आदत नहीं है, ये आत्मा की साधना है। ये वो साधना है जो थके हुए मन को नई शक्ति देती है। ये वो अमृत है जो भीतर छिपे भय, निराशा और तनाव को धो देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। वे बिस्तर पर लेटते हैं लेकिन उनका मन हजारों विचारों में उलझा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी किसी अपने की बात का दर्द। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान क्षण ही तुम्हारा सच्चा धन है। जब तुम इन शब्दों को सुनते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। विचारों का तूफान थम जाता है और जब मन शांत होता है तब नींद भी सुखद हो जाती है। श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। यदि तुम हर रात इस सत्य को अपने मन में उतार कर सोओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से भय समाप्त होने लगेगा, क्योंकि विश्वास वहां जन्म लेता है जहां चिंता समाप्त होती है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि कृष्ण केवल महाभारत के अर्जुन से नहीं बल्कि सीधे तुमसे बात कर रहे हैं। वो तुम्हें आश्वासन दे रहे हैं, तू अकेला नहीं है, मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ हूं। जब दुनिया तेरा साथ छोड़ दे तब भी मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन मेरे नाम में स्थिर हो जाता है तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें भीतर से कमजोर नहीं कर सकती। इसीलिए रात का समय सबसे पवित्र समय माना गया है, क्योंकि उस समय न कोई शोर होता है, न कोई भाग दौड़। केवल तुम होते हो, तुम्हारी आत्मा होती है और परमात्मा की उपस्थिति होती है। और जो व्यक्ति हर रात इस दिव्य संगति का अनुभव करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है और अंततः उसका भाग्य भी बदल जाता है। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय आत्मन, जब रात गहरी होने लगती है और आकाश में तारे अपनी मधुर चमक बिखेरते हैं, तब एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। यही वो समय है जब तुम्हारी आत्मा संसार के शोर से दूर होकर सत्य को सुनने के लिए तैयार होती है। दिन भर तुम अनेक संघर्षों से गुजरते हो। कभी किसी की बात तुम्हें दुखी कर देती है, कभी कोई असफलता तुम्हारा आत्मविश्वास कम कर देती है, तो कभी भविष्य की चिंता तुम्हारे मन को बेचैन कर देती है। धीरे धीरे ये सभी बातें तुम्हारे हृदय पर बोझ बनकर जमा होने लगती हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जैसे धूल से ढका हुआ दर्पण अपना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखा सकता, वैसे ही चिंताओं से भरा हुआ मन भी सत्य को नहीं देख सकता। इसलिए हर रात अपने मन को मेरे ज्ञान से शुद्ध करो। जब तुम मेरे वचनों को सुनते हो तो तुम्हारे भीतर जमा हुई नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तुम्हारे विचार निर्मल होने लगते हैं, तुम्हारा हृदय हल्का होने लगता है। याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं, अपने मन से होती है। जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार की हर चुनौती को जीत सकता है। अक्सर लोग अपने जीवन की परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उन्हें लगता है जैसे उनका दुख कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं,
हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। न सुख हमेशा रहता है, न दुख हमेशा रहता है, न सफलता हमेशा रहती है, न असफलता हमेशा रहती है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। इसलिए कठिन समय आने पर घबराओ मत। उस समय स्वयं से कहो, ये भी बीत जाएगा। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा मन परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वो परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है। हे प्रिय भक्त, कभी कभी तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हो। तुम देखते हो कि किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सम्मान है, किसी के पास अधिक सुविधाएं हैं, और फिर तुम्हारा मन शिकायत करने लगता है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी उन आशीर्वादों की गिनती की है जो तुम्हें पहले से प्राप्त हैं? तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अनुभव, ये सब भी तो ईश्वर के उपहार हैं। जो व्यक्ति कृतज्ञता सीख लेता है, उसके जीवन से आधे दुख उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कृतज्ञता मन को अभाव से निकालकर समृद्धि की ओर ले जाती है। इसलिए हर रात सोने से पहले एक क्षण के लिए रुकना और प्रभु को धन्यवाद देना। धन्यवाद उस दिन के लिए, धन्यवाद उन अनुभवों के लिए, धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। जब तुम्हारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है, तब उसमें शिकायत के लिए कोई स्थान नहीं बचता, और जहां शिकायत समाप्त हो जाती है, वहीं से शांति का जन्म होता है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। ईश्वर कभी भी अपने भक्त को बिना कारण परीक्षा नहीं देता। हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, और जब तुम धैर्य रखते हो और अपने कर्म करते रहते हो, तब वही परीक्षा एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, तुम्हारे जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जिस ईश्वर ने तुम्हें आज तक संभाला है, वो आगे भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि विश्वास वो दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। हे प्रिय आत्मन, इस संसार में अधिकांश लोग बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर झांकने का साहस करते हैं। वे दूसरों की गलतियां देखते हैं, दूसरों की कमियां गिनते हैं, लेकिन अपने मन में छिपे भय, क्रोध, लोभ और अहंकार को नहीं देख पाते। याद रखो, जीवन बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम शांति का अनुभव करोगे। लेकिन यदि तुम्हारा मन अशांत है, तो संसार की सारी सुविधाएं भी तुम्हें सुख नहीं दे पाएंगी। मैंने गीता में कहा है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। जब मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है, तब वो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन जब मन इच्छाओं और भय का दास बन जाता है, तब वही तुम्हें दुखों के गर्त में धकेल देता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समझो, अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि हर कर्म की शुरुआत एक विचार से होती है। एक छोटा सा सकारात्मक विचार तुम्हारा भविष्य बदल सकता है, और एक नकारात्मक विचार तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकता है। हे भक्त, एक बार एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। पहले वो मिट्टी से चिलम बनाने का विचार कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपना विचार बदला और सुराही बनाने लगा। तब मिट्टी ने कहा, धन्यवाद कुम्हार। कुम्हार आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, धन्यवाद किस बात का? मिट्टी बोली, यदि तुम मुझे चिलम बनाते तो मैं स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन अब तुम मुझे सुराही बना रहे हो। मैं शीतल जल से भरकर लोगों की प्यास बुझाऊंगी। हे प्रिय आत्मन, ये केवल मिट्टी की कहानी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की कहानी है। एक विचार तुम्हें क्रोध की आग बना सकता है, और वही एक विचार तुम्हें प्रेम की शीतल धारा भी बना सकता है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि विचार ही भविष्य का निर्माण करते हैं। दुनिया की हर महान उपलब्धि कभी किसी के मन में आया एक छोटा सा विचार ही थी। कोई व्यक्ति आकाश में उड़ने का विचार लेकर चला और विमान बन गया। किसी ने असंभव को संभव मान लिया और इतिहास रच दिया।
हर सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है और हर पतन की शुरुआत भी। इसलिए अपने मन में वही विचार आने दो जो तुम्हें ऊंचा उठाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को नकारात्मकता का घर मत बनने दो। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे अपने हृदय में स्थान मत दो। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो उसे अपनी आत्मा पर बोझ मत बनने दो। जो बीत गया उसे जाने दो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि चिंता वो आग है जो भविष्य को नहीं बदलती, केवल वर्तमान को जला देती है। इसके स्थान पर विश्वास को अपनाओ। जब तुम विश्वास रखते हो तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति जागती है। तुम्हें लगने लगता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका समाधान अवश्य मिलेगा। और यही विश्वास तुम्हें हर संकट से बाहर निकालता है। याद रखो, ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता जो स्वयं प्रयास करना नहीं छोड़ता। इसलिए कर्म करते रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। भले ही कदम छोटे हों, लेकिन रुकना मत, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक पहुंच जाता है, जबकि बैठे रहने वाला व्यक्ति केवल सपने ही देखता रह जाता है। हे प्रिय भक्त, आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने मन से एक प्रश्न पूछना, मैं अपने जीवन में कौन सा विचार बो रहा हूं? क्योंकि कल तुम्हारा जीवन उसी विचार का फल देने वाला है। यदि विचार सकारात्मक है तो भविष्य उज्जवल होगा। यदि विचार भय और नकारात्मकता से भरे हैं तो वही तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेंगे। इसलिए अपने मन की भूमि में विश्वास, प्रेम, धैर्य और परिश्रम के बीज बो। समय आने पर यही बीज सफलता, शांति और आनंद के विशाल वृक्ष बनेंगे। हे प्रिय आत्मन, इस संसार में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस मार्ग पर चलने को तैयार होते हैं जो इन सब तक पहुंचाता है। याद रखो, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। सफलता उन अनगिनत दिनों का परिणाम होती है जब तुमने हार नहीं मानी, जब तुमने थक जाने के बाद भी प्रयास जारी रखा, और जब पूरी दुनिया ने संदेह किया लेकिन तुमने स्वयं पर विश्वास बनाए रखा। जीवन में जो भी महान बना है उसने संघर्ष का स्वाद अवश्य चखा है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा वर्षों तक दबाव सहकर ही चमकता है, और मनुष्य कठिन परिस्थितियों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं तो उनसे घबराओ मत। हो सकता है ईश्वर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। हे भक्त, लोग अक्सर सफलता को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देखते। आज दुनिया जिन महान लोगों का सम्मान करती है, कभी उन्होंने भी असफलताओं का सामना किया था। कई बार उन्हें ठुकराया गया, कई बार उनका मजाक उड़ाया गया, कई बार उन्हें यह कहा गया कि वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपने प्रयासों पर विश्वास किया, और यही विश्वास एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। तुम भी अपने जीवन में ये नियम याद रखना, यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहोगे तो एक दिन वही दुनिया तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। लोग तुम्हारे शब्दों को कुछ समय तक याद रख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्मों को जीवन भर याद रखते हैं। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, ईमानदारी से काम करो, मेहनत से पीछे मत हटो, और परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित मत हो, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय फल की चिंता करता रहता है उसका ध्यान कर्म से हट जाता है। मैंने अर्जुन से भी यही कहा था, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य मत रखो, इसका अर्थ यह है कि अपना पूरा ध्यान प्रयास पर लगाओ। जब प्रयास श्रेष्ठ होगा तो परिणाम भी श्रेष्ठ होने की संभावना बढ़ जाएगी। हे प्रिय आत्मन, असफलता से मत डरो। असफलता कोई अंत नहीं है।
असफलता तो केवल ये बताती है कि अभी कुछ और सीखना बाकी है। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है वो आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति असफलता से डर जाता है वो वहीं रुक जाता है। याद रखो, गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर उठना शक्ति है। हारना कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है। इसलिए चाहे कितनी भी बार गिरो फिर उठो, चाहे कितनी भी बार असफल हो फिर प्रयास करो, क्योंकि ईश्वर उसी का मार्ग खोलता है जो चलते रहने का साहस रखता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तुम्हें लगेगा कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल रहे हैं, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। लेकिन उस समय धैर्य रखना। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, पहले जड़ें बनती हैं, फिर पौधा उगता है, फिर समय के साथ फल आते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी पहले तुम्हारे चरित्र का निर्माण करती है, फिर तुम्हारे भाग्य का। इसलिए जल्दबाजी मत करो, अपने समय पर विश्वास रखो, और सबसे बढ़कर ईश्वर पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने डर से बड़ा अपना लक्ष्य बना लिया, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। अपने सपनों को मत छोड़ो, अपने प्रयासों को मत छोड़ो, अपने विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति अंत तक डटा रहता है, विजय उसी के चरण चूमती है। और याद रखो, तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। हे प्रिय आत्मन, इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु यदि कोई है तो वो है समय। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, खोई हुई वस्तुएं फिर से प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन जो समय एक बार चला जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। बहुत से लोग अपने जीवन की असफलताओं का दोष भाग्य को देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अक्सर वे समय की कीमत को समझ नहीं पाते। वे अवसरों को टालते रहते हैं। वे कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे, और देखते ही देखते पूरा जीवन बीत जाता है। याद रखो, जो कार्य आज किया जा सकता है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल केवल एक संभावना है, लेकिन आज एक वास्तविकता है। हे भक्त, समय एक बहती हुई नदी की तरह है। जो उसके साथ चलना सीख जाता है वो आगे बढ़ता है, और जो किनारे बैठकर अवसर का इंतजार करता रहता है वो पीछे रह जाता है। तुमने देखा होगा, बचपन में समय बहुत होता है लेकिन समझ कम होती है। युवावस्था में सपने बहुत होते हैं लेकिन धैर्य कम होता है, और वृद्धावस्था में अनुभव बहुत होता है लेकिन समय कम बचता है। इसलिए जो समझदार है वो वर्तमान क्षण का उपयोग करता है। वो हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है। हर सुबह उसके लिए एक नया आरंभ होती है, और हर रात उसके लिए आत्मचिंतन का समय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या बदलो। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है वो धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना समय केवल शिकायतों और बहानों में व्यर्थ करता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। केवल इच्छाएं रखने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब इच्छा के साथ प्रयास भी जुड़ जाता है। यदि तुम सफलता चाहते हो तो समय का सदुपयोग करना सीखो। यदि तुम सम्मान चाहते हो तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यदि तुम शांति चाहते हो तो अपने मन को अनुशासित बनाओ। हे प्रिय आत्मन, कभी कभी लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि समय सबके पास बराबर होता है। अंतर केवल इतना है कि कोई उसका उपयोग करता है और कोई उसे व्यर्थ गवा देता है। सफल और असफल व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क केवल उनके चुनावों का होता है। एक व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है
दूसरा व्यक्ति हर दिन वही पुरानी गलतियां दोहराता है। एक व्यक्ति अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, दूसरा केवल सपने देखता रहता है। और यही छोटे छोटे चुनाव भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। समय का एक और अद्भुत नियम है, ये कभी किसी के लिए रुकता नहीं। अच्छा समय हो या बुरा समय, वो गुजर ही जाता है। इसलिए बुरे समय में निराश मत हो और अच्छे समय में अहंकारी मत बनो, क्योंकि दोनों स्थायी नहीं है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने मन का संतुलन बनाए रखो, यही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे पास समय है तब तक अवसर है, जब तक अवसर है तब तक परिवर्तन संभव है, और जब तक परिवर्तन संभव है तब तक आशा जीवित है। इसलिए अपने जीवन का एक भी दिन व्यर्थ मत जाने दो। कुछ सीखो, कुछ अच्छा करो, किसी की सहायता करो, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि छोटी छोटी प्रगति ही एक दिन बड़ी सफलता बनती है। और याद रखो, समय तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शिक्षक भी। ये तुम्हें वो सब सिखा सकता है जो दुनिया की कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। इसलिए समय की कद्र करो, क्योंकि समय की कद्र करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मन, मनुष्य अपने जीवन में धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे इतना भागता है कि कभी कभी वो उन रिश्तों को ही खो देता है जो वास्तव में उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। याद रखो, धन से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन परिवार नहीं। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं। धन से लोग तुम्हारे पास आ सकते हैं, लेकिन दिल से जुड़ने वाले लोग केवल प्रेम और विश्वास से ही मिलते हैं। इसलिए अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि जब जीवन कठिन मोड़ पर पहुंचता है, तब धन नहीं बल्कि अपने लोग साथ खड़े दिखाई देते हैं। हे भक्त, इस संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे समझे, उसकी भावनाओं को महसूस करे, उसके दुख में उसका साथ दे। लेकिन बहुत कम लोग स्वयं किसी और के लिए वैसा बनने का प्रयास करते हैं। याद रखो, जो प्रेम तुम दूसरों से चाहते हो, वही प्रेम पहले तुम्हें दूसरों को देना होगा। जो सम्मान तुम पाना चाहते हो, वही सम्मान पहले तुम्हें देना होगा। जो विश्वास तुम चाहते हो, वही विश्वास पहले तुम्हें बनाना होगा। क्योंकि संसार एक दर्पण की तरह है, तुम जो देते हो वही किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है। एक मीठा शब्द किसी टूटे हुए दिल को संभाल सकता है, और एक सच्चा साथ किसी व्यक्ति को जीवन भर का साहस दे सकता है। इसलिए अपने शब्दों का उपयोग सावधानी से करो, क्योंकि शब्दों में निर्माण करने की भी शक्ति करने की भी। कई बार तलवार के घाव भर जाते हैं, लेकिन कटु शब्दों के घाव वर्षों तक मन में बने रहते हैं। इसलिए ऐसा बोलो जिससे किसी का मन प्रसन्न हो, ऐसा बोलो जिससे प्रेम बढ़े, ऐसा बोलो जिससे किसी को आशा मिले। हे प्रिय आत्मन, जीवन में विश्वास सबसे बड़ा धन है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। ईमानदारी को अपना स्वभाव बनाओ, सच्चाई को अपना आधार बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन उसका अंत हमेशा उज्जवल होता है। दुनिया तुम्हें कुछ समय के लिए धोखा देकर आगे निकल सकती है, लेकिन सत्य अंत में अपनी विजय स्वयं लिखता है। यही प्रकृति का नियम है। कभी कभी तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कभी तुम्हारी नीयत पर भी सवाल उठेंगे, कभी तुम्हारी अच्छाइयों को भी लोग कमजोरी समझेंगे। लेकिन इन बातों से दुखी मत होना, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें अपनी समझ के अनुसार देखता है। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है कि तुम अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाए रखो। यदि तुम्हारा हृदय साफ है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। याद रखो, सूरज को कभी यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह प्रकाश देता है। उसका प्रकाश स्वयं उसकी पहचान बन जाता है।
उसी प्रकार तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना सीखो। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता वह अपने ही मन में कैद हो जाता है। क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। इसलिए दूसरों की गलतियों का बोझ अपने हृदय पर मत रखो। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना आत्मा की शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तब वास्तव में तुम स्वयं को मुक्त करते हो। तुम अपने मन को शांति देते हो, और जहां शांति होती है वहीं ईश्वर का निवास होता है। हे प्रिय भक्त, याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल धन कमाना नहीं है। सबसे बड़ी सफलता यह है कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान से याद करें, तुम्हारे व्यवहार को याद करें, तुम्हारी अच्छाइयों को याद करें, तुम्हारे प्रेम को याद करें। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी उपस्थिति लोगों के लिए आशीर्वाद बन जाए, और जब भी अवसर मिले किसी के जीवन में प्रकाश बनो, क्योंकि दीपक स्वयं जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है। और वही जीवन सबसे सुंदर होता है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिया जाए। हे प्रिय आत्मन, जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कभी कठिन समय का सामना न किया हो। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, अब आगे बढ़ने की कोई राह नहीं बची। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सूर्योदय होता है। इसलिए अपने जीवन के कठिन समय से घबराओ मत, क्योंकि कई बार वही कठिन समय तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। याद रखो, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें सफलता की संभावना होती है। सोने को ही आग में तपाया जाता है, मिट्टी को नहीं। इसलिए जब जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियों से गुजार रहा हो तो ये मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें छोड़ चुका है। हो सकता है वो तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। हे भक्त, जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार चल रहा होता है तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी तुम ईश्वर पर भरोसा बनाए रखो। बहुत से लोग सुख में ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन दुख आते ही उनका विश्वास डगमगा जाता है। याद रखो, जिस प्रकार नाविक शांत समुद्र में नहीं बल्कि तूफानों में अपनी कला साबित करता है, उसी प्रकार भक्त भी कठिन समय में अपनी श्रद्धा सिद्ध करता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं तो उन्हें अंत मत समझो, उन्हें अपने विकास की प्रक्रिया समझो, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है, और हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मेहनत करें और तुरंत सफलता मिल जाए, प्रार्थना करें और तुरंत चमत्कार हो जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, और मनुष्य को महान बनने में भी समय लगता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, अपनी यात्रा पर विश्वास रखो, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, और सबसे बढ़कर उस परमात्मा पर विश्वास रखो जिसने तुम्हें इस मार्ग पर चलने की शक्ति दी है। हे प्रिय आत्मन, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम प्रयास कर रहे हो लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे। ऐसे समय में निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा तुम्हारी समझ से बड़ी होती है। तुम केवल आज को देख सकते हो, लेकिन वो तुम्हारा पूरा भविष्य देख रहा है। तुम केवल एक दरवाजा बंद होते देखते हो, लेकिन वो कई नए दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार न चले तब भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि कई बार ईश्वर तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। याद रखो, हार केवल वही व्यक्ति मानता है जिसने प्रयास करना छोड़ दिया हो। जब तक तुम प्रयास कर रहे हो तब तक तुम हारे नहीं हो। जब तक तुम उठकर फिर से चल सकते हो तब तक तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है तब तक आशा भी जीवित है।
और जहां आशा जीवित होती है वहां चमत्कारों का जन्म होता है। इसलिए अपने जीवन के किसी भी कठिन दौर में स्वयं से ये कहना, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है। ये समय भी बीत जाएगा और देखना तुम्हारा मन पहले से अधिक मजबूत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत वो नहीं होगी जब तुम संसार को जीतोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वो होगी जब तुम अपने भय को जीत लोगे, अपने संदेह को जीत लोगे, अपनी कमजोरियों को जीत लोगे। क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जा रहा है। हे प्रिय आत्मन, संसार में अधिकांश लोग अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने कर्मों को बदलने का प्रयास करते हैं। वे सफलता चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इन सब का आधार कर्म है। याद रखो, भाग्य कोई जादू नहीं है। भाग्य तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। आज तुम जो कर रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन का स्वरूप बनकर तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए अपने भाग्य को दोष देने से पहले अपने कर्मों को देखो, क्योंकि बीज जैसा बोया जाता है फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। हे भक्त, एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता होता है कि पहले बीज मिट्टी में दबेगा, फिर अंकुर निकलेगा, फिर पौधा बढ़ेगा और समय आने पर फल मिलेगा। ठीक यही नियम जीवन का भी है। तुम्हारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भले ही उनका फल तुरंत दिखाई न दे, लेकिन समय आने पर वे अवश्य लौट कर आते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हें अपने प्रयासों का परिणाम नहीं मिल रहा तो निराश मत हो। संभव है कि तुम्हारे कर्मों का वृक्ष अभी जड़ें मजबूत कर रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर यह पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि उसे इस परिस्थिति से क्या सीखना चाहिए। याद रखो, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम्हें सफलता मिलती है तब वह तुम्हें आत्मविश्वास सिखाती है। जब तुम्हें असफलता मिलती है तब वह तुम्हें अनुभव सिखाती है। जब कोई तुम्हारा साथ देता है तब तुम प्रेम सीखते हो, और जब कोई तुम्हें देता है तब तुम आत्मनिर्भर बनना सीखते हो। इसलिए जीवन की किसी भी घटना को व्यर्थ मत समझो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने आया है। हे प्रिय आत्मन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, और दूसरे वे जो अपने संकल्प के बल पर परिस्थितियों को बदल देते हैं। पहले लोग बहाने बनाते हैं, दूसरे लोग रास्ते बनाते हैं। पहले लोग अवसर का इंतजार करते हैं, दूसरे लोग अवसर पैदा करते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस श्रेणी में रहना चाहते हो। यदि तुम अपने जीवन को महान बनाना चाहते हो तो बहानों से नहीं, कर्मों से मित्रता करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा प्रयास महत्वहीन है। समुद्र भी बूंद बूंद से भरता है, पर्वत भी कण कण से बनता है, और महान सफलता भी छोटे छोटे प्रयासों से ही जन्म लेती है। इसलिए हर दिन कुछ अच्छा करो। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ। भले ही वह कदम छोटा हो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि निरंतर चलने वाला व्यक्ति अंततः मंजिल तक पहुंच ही जाता है। हे भक्त, लोग अक्सर भाग्यशाली बनने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, भाग्यशाली बनने से अधिक महत्वपूर्ण है योग्य बनना। जब तुम योग्य बन जाते हो तो अवसर स्वयं तुम्हारे द्वार पर आने लगते हैं। इसलिए अपना ध्यान दूसरों से तुलना करने में मत लगाओ। अपना ध्यान स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। कल से बेहतर आज बनो, आज से बेहतर कल बनने का प्रयास करो। यही निरंतर विकास तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याद रखो, कर्म वह कलम है जिससे तुम अपना भविष्य लिखते हो। विचार उसकी स्याही है, और समय वह कागज है जिस पर तुम्हारी कहानी लिखी जाती है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखो, और अपने समय का सदुपयोग करो। फिर तुम्हारा भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और विश्वास के साथ करते हो, तब तुम्हें किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा परिश्रम ही तुम्हारा चमत्कार बन जाता है, और एक दिन संसार उसी कहानी को सफलता का नाम देता है।
इसलिए कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और कभी यह मत भूलो कि तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारे कल के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं।